शांति। आज 8 अगस्त 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। एक बहुत अच्छी तरकीब है विश्व से न्यारा बनने की, क्योंकि आज की दुनिया ना बहुत एंगेजिंग है, बार बार हमारा ध्यान खींचती है, बहुत सारी बातों में इंटेंगल हो जाते हैं। कभी अपने संस्कार आ जाते हैं, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कभी किसी का बिहेवियर ऐसा होता है, तो हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं दुनिया की बातों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। और अपने आप को बाहर निकालने का तरीका है विचार सागर मंथन। इसलिए थोड़ा भी समय मिले तो उसमें टीवी देखने नहीं बैठ जाना है, रील्स देखने, मोबाइल देखने, बिंज वॉचिंग, शॉर्ट्स देखने नहीं बैठ जाना है। बैठ करके विचार सागर मंथन करें। हो सके तो इनिशियली लिख करके करें, लेकिन सोचने की आदत डालनी है, ज्ञान का विचार करने की आदत डालनी है कि अरे, मैं तो सतयुग में जाने वाली आत्मा हूँ ना, मेरा श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। इतनी अच्छी बात है जो स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट है। तो ये सब बातें सोचती जानी। दूसरा पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना। इस जन्म में किए हुए विकर्म बाबा को सच सच सुनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार हम ज्ञान मार्ग में तो आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी दवा की उतना मर्ज बढ़ा। जितना हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, माना समय बढ़ता जाता है, उतना क्या होता है, विक्रम भी हमसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फाउंडेशन पक्का नहीं किया। तो जितना हम देही अभिमानी बनेंगे, बहुत गहराई से अपने आप को रियलाइज करेंगे कि मैं मेल फीमेल नहीं हूं, आई एम जेंडरलेस, आई एम कलरलेस, छोटी बड़ी नहीं हूं, एक सूक्ष्म ऊर्जा हूं। और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, इसका दर्शन करेंगे, इसको रियलाइज करेंगे कि मैं तो अंदर बैठी हुई हूँ। तो क्या होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होती जाएगी, और जितनी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होगी उतने विक्रम से बचेंगे। नहीं तो ज्ञान तो सुन रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलतियां करते जा रहे हैं, और उसका बोझ फिर सूक्ष्म बोझ आत्मा को भारी करता जाता है। इसलिए फाउंडेशन पर बहुत गहराई से हमें वर्क करना होगा। और बहुत सहज भी है कि बैठ करके बस रियलाइज करे कि मैं अंदर बैठी आत्मा हूँ, मैं मेल फीमेल नहीं हूँ, मैं एक सूक्ष्म ऊर्जा हूँ। इन आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। ऐसे तो कितने शरीर रूपी कॉस्ट्यूम मैंने बदले हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, सहज भी है, लेकिन इस पर अटेंशन कम होता है, इसलिए हम गलतियां करते हैं। तीसरा पॉइंट है, कहना कम, करना ज्यादा। यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। कितना वंडरफुल पॉइंट है ना। बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना लाइफ में, कहना बहुत होता है, करना बहुत कम, इसलिए कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन करने में कुछ भी नहीं, तो फिर क्या होता है, हमारी वैल्यू और उनकी नजरों में गिर जाती है ना। इसीलिए अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता रहे। ऐसा नहीं कि उस पुरुषार्थ का बखान करना है। दो तरह की सोल्स होती है। एक होती है कि अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ती है, ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं बताती, लेकिन फिर जब अचीवमेंट मिलती है लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू होती है। और दूसरी होती है कि जो करेंगे बहुत कम, लेकिन उसका बखान बहुत करते हैं। थोड़े समय के लिए तो वैल्यू हो जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो फेल हो गए,
फिर बहुत हमारी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए अगर ये संस्कार होगा दिखावेबाजी का, तो इसको सबसे पहले समाप्त करें। ठीक है। तो आज जो 3 बातें हमने सीखी, पहला है जब भी हमें समय मिलेगा हम बैठ करके ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करके लिखेंगे। दूसरा है विकर्म अभी हमें नहीं करने हैं, नहीं तो क्या होगा, जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना और खराब होते जा रहे हैं। फिर कहेंगे कि ये तो 20 साल से ज्ञान में है, 10 साल से ज्ञान में है, सेंटर संभालते हैं या कुछ भी, या घर पर है कैसे भी, लेकिन तो सुधरे नहीं है। इनके तो बहुत कड़े संस्कार है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती की, सब कुछ किया लेकिन सोल रियलाइजेशन नहीं किया, अपने आप को रियलाइज नहीं किया, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे। और तीसरा, कहना कम है, करना ज्यादा है। यह श्रेष्ठ लक्ष्य हमें महान बना देगा। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। आज सारा दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए विचार सागर मंथन करके लिखने का होमवर्क है। आज जब भी योग में बैठेंगे सबसे पहले कुछ देर अपने आप को रियलाइज करके फाउंडेशन पक्का करेंगे। और एक और प्रॉमिस आज बाबा से करेंगे कि बाबा, मैं कहना कम और करना ज्यादा, इस बात को फॉलो करूंगी। बाबा हर पल मेरे साथी हैं। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।